डॉक्टर आर्यन मेहता शहर के सबसे जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट, एक ऐसा डॉक्टर जो दिल के हर धड़कते रहस्य को पढ़ लेना जानता था। शहर के सबसे मशहूर हार्ट स्पेशलिस्ट अपने काम में इतने फेमस कि लोग उनके नाम पर ही भरोसा कर लेते थे। पर एक सच सिर्फ उन्हें पता था, वे किसी भगवान पर नहीं, केवल खुद पर ही विश्वास करते थे। एक बार डॉक्टर को एक मरीज को देखने के लिए अमेरिका जाना था। उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की, बैग उठाया और अपनी कार से एयरपोर्ट की ओर निकल पड़े। डॉक्टर आर्यन कार से उतरे और तेज कदमों से एयरपोर्ट की ओर बढ़े। चेक इन पूरा करने के बाद वे सीधे फ्लाइट में बैठे। जैसे ही अंदर गए, एयर होस्टेस ने मुस्कुराकर कहा, वेलकम सर, और डॉक्टर चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। सीट पर बैठते ही डॉक्टर ने राहत की सांस ली और फिर अपना ब्रेकफास्ट करने की तैयारी करने लगे। कुछ ही समय बाद फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो जाता है और फिर धीरे धीरे रनवे पर दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते सीधा आसमान को छूने लगता है। बादलों के बीच हवाई जहाज तेजी से अमेरिका की ओर चले जा रहा था। जब डॉक्टर अपनी कॉफी की चुस्की ले रहे थे, तभी अचानक उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। लगा जैसे जहाज हल्का सा डोल रहा हो। कुछ ही पल बाद उन्होंने हैरानी से नोटिस किया, फ्लाइट की लाइटें खुद ब खुद बंद और फिर चालू हो रही थीं। उनका दिल एक पल को जैसे रुक सा गया। घबराहट में उन्होंने खिड़की की ओर नजर दौड़ाई और देखा, बाहर का मौसम पहले जैसा बिल्कुल नहीं था और विमान बुरी तरह हिलने लगा। कैप्टन की घबराई हुई आवाज स्पीकर में गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम सॉरी, वेदर कंडीशन बहुत खराब है, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। फ्लाइट के इमरजेंसी लैंडिंग करते ही डॉक्टर तेजी से बाहर निकले। चेहरा गुस्से से भरा हुआ, मन में बस एक ही ख्याल, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं, घर जाना है। उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर कदम रखा, जल्दी से एक टैक्सी रोकी और बड़बड़ाते हुए सोचा, टैक्सी लेकर सीधा घर, यही सही है। और वे बिना पीछे मुड़े टैक्सी में बैठ गए। टैक्सी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, लेकिन डॉक्टर की मुसीबत यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। असल मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थीं। टैक्सी तेजी से चल ही रही थी कि अचानक एक झटके के साथ इंजन बंद हो गया। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। उसी पल आसमान गरजा और तेज बारिश बरसने लगी। ड्राइवर गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन टैक्सी स्टार्ट ही नहीं हुई। डॉक्टर गुस्से में बाहर आए और सख्त लहजे में पूछा, कितना टाइम लगेगा? फिर ड्राइवर ने कहा, सर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, लगता है भगवान की मर्जी भी यही है। डॉक्टर ने बोला कि मैं भगवान को नहीं मानता। तभी ड्राइवर को एक झोपड़ी दिखती है। ड्राइवर बोलता है, चलिए उसे झोपड़ी में किसी से मदद मांगते हैं, और वे दोनों तेजी से झोपड़ी की ओर चलने लगते हैं और उसके बाहर जाकर आवाज देते हैं। और झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है और पूछती है, आप लोग इस बारिश में घने जंगल में कहाँ जा रहे हैं? फिर ड्राइवर बोलता है, माताजी हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम आपसे मदद के लिए यहाँ पर आए हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगी? फिर बूढ़ी औरत बोलती है, बारिश ज्यादा है, आप लोग भीग गए हैं, अंदर आइए, आराम कीजिए, मैं मदद के लिए देखती हूँ मैं क्या मदद कर सकती हूँ। डॉक्टर और ड्राइवर दोनों झोपड़ी को गौर से देखते हैं। झोपड़ी में सारी पुरानी चीजों से भरा रहता है। फिर दोनों चाय पीते हैं और फिर राहत की सांस लेते हैं। तभी उसे बूढ़ी औरत का आदमी दरवाजे पर आता है और डॉक्टर को देखता है और उससे बातें करता है। फिर आदमी डॉक्टर को बोलता है कि वो उसकी मदद करेगा।
तभी वह औरत भगवान की पूजा करने लगती है और एक डायरी लेकर उसमें कुछ लिखती है। तभी डॉक्टर उस बूढ़ी औरत को आश्चर्य से देखता है और फिर आदमी से पूछता है कि यह क्या लिख रही है। इस बुक में फिर आदमी उन्हें बताता है कि उनका एक बेटा है जिसको दिल की बीमारी है। उसके इलाज के लिए हमने कई छोटे हॉस्पिटल में दिखाए, लेकिन सभी डॉक्टर ने बोला आप इन्हें किसी हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए। अब हम गरीब आदमी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम कोई बड़े डॉक्टर को दिखाएं। हमने इसे कितना समझाया कि कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दे, लेकिन वह भगवान पर भरोसा करती है। तो उसी डॉक्टर का नाम इस पेज पर लिखती है और कहती है कि एक दिन वह डॉक्टर मेरे घर पर आएगा और मेरे बेटे का इलाज करेगा। यही भगवान से प्रार्थना करती है और तब से वह उस पेज पर उसी डॉक्टर का नाम लिख रही है। फिर डॉक्टर बोलता है कौन है वह डॉक्टर, जरा हम भी तो देखें जिसे माताजी बुलाना चाह रही है। फिर डॉक्टर ने जैसे नाम को देखा उसे इतना बड़ा झटका लगता है, वह आश्चर्य हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उस बुक पर उसी डॉक्टर का ही नाम था, डॉक्टर आर्यन मेहता। यह देखकर डॉक्टर अपनी आंखें और सर को भगवान के सामने झुका लेता है और अपने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और माताजी को आश्वासन देता है कि उनके बेटे का इलाज वही करेगा, क्योंकि वह डॉक्टर वही है जिसको माताजी बुलाना चाहती थी। यह देखकर माताजी भी बहुत खुश हो जाती हैं और डॉक्टर को भरोसा हो जाता है कि भगवान है।